बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बेबी फ़्रॉक बनाना बताऊंगी। ये मेरे पास दो पीस हैं कपड़े के। इसका घेर बनाऊंगी फ़्रॉक का। इसकी चौड़ाई है 21 इंच और लंबाई इसकी 13 इंच है। ये फ़्रॉक मैं 1 साल की बच्ची का बनाऊंगी। ये मेरे पास दो पट्टियाँ और हैं कपड़े की, इसमें से मैं योक निकालूंगी। इस कपड़े की चौड़ाई है 5 इंच। पहले मैं फ्रंट का योक निकालूंगी इसमें से, जिसकी चौड़ाई मैं 7 इंच रखूंगी। लंबाई 5 इंच और चौड़ाई 7 इंच लूँगी मैं इसकी। ये 7 इंच हो गई है इसकी। अब मैं बैक के लिए इसमें से निकालूंगी योक। ये देखिए, इस तरह से हम इस पे फ्रंट रख के मैं इसे 1 इंच बढ़ाऊंगी, जिसमें कि मैं इसमें बटन पट्टी बनाऊंगी। ये 1 इंच मैंने बढ़ा कर लिया है। अब मैं इसके शोल्डर का निशान लगाऊंगी। 4 इंच पे मैं शोल्डर का निशान लगा रही हूँ और आर्म होल की लंबाई में 3.5 इंच 4 इंच पे ले रही हूँ। ये यहाँ से मैं कमर की चौड़ाई नाप रही हूँ 6 इंच पे। हमें फ्रंट से नापना है क्योंकि ये बैक का हमने बढ़ा कर लिया था। अब हम इसकी गुलाई कर देंगे। इसकी कटिंग कर लेंगे हम। थोड़ा कपड़ा बढ़ाकर हमने वहाँ से कटिंग की है। इधर से हम थोड़ा तिरछा काटेंगे इसे और इधर से हल्की सी गुलाई दे देंगे हम। ये हमने योक और इसका घेर निकाल लिया है। अब ये इसमें से हम इसकी स्लिप्स निकालेंगे। ये एक पट्टी और है, इसमें से हमें दोनों स्लिप्स निकालना है। मैं ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगी, मुझे छोटी स्लिप्स बनाना है इसकी हाफ। इसकी लंबाई 4 इंच ले रही हूँ मैं। ये हमने काट ली है। अब हमारे पास ये कपड़ा बचा है, इसमें से हम फ्रिल बनाएंगे। इसकी लंबाई 18 इंच है। इस तरह से हम इसे डबल फोल्ड करके दो फ्रिल निकाल लेंगे इसमें से। इस तरह हम चुने देंगे इसमें और इस तरह हम ये योक पर रखकर इसका डिज़ाइन बनाएंगे। अब हम इसे नेक का निशान लगाएंगे। 1.5 इंच पे हम नेक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे और 2 इंच लंबाई का निशान लगाएंगे। अब इसे हम राउंड शेप में काटेंगे। बैक का हमने 1 इंच का लिया है और फ्रंट का 2 इंच। इस तरह से हम फोल्ड करके इसकी बटन पट्टी बनाएंगे। ये हमारी कटिंग हो गई है। ये लेस है जो हम इस पे लगाएंगे।
ये हमने जो पट्टी काटी थी इसकी हम फ्रिल बनाएंगे। हम इस तरह से एक साइड से इसको बारीक बारीक मोड़कर सिलाई लगाएंगे इस पर। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब इसमें हम चुने डालेंगे। ये देखें, हमने इस तरह से इसमें सिलाई लगा ली है। अब दूसरी साइड पे हम इसमें चुने डालेंगे। मैं इसमें इस तरह से चुने डाल रही हूँ। आप चाहें तो मशीन की बड़ी सिलाई करके धागा खींचकर भी चुने डाल सकते हैं। ये देखें, इस तरह से मैंने इसमें चुने डाल ली हैं। ये मैंने दोनों फ्रिल तैयार कर ली हैं। ये जो हमने बैक का हिस्सा बड़ा कर लिया था, इसमें हम कट के निशान लगाएंगे। 1 इंच हमने बड़ा कर लिया था। ये इस तरह फोल्ड करके हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से फोल्ड करके हम दोनों हिस्सों में सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, हमने इसमें सिलाई लगा ली है। अब इसके ऊपर हम एक के ऊपर इस तरह से रख कर इसमें सिलाई लगाएंगे। हमें इसे पूरे को बंद नहीं करना है, सिर्फ हमें 1.5 इंच या 2 इंच पे हम इसे बंद करेंगे। ये मैं 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब हम इसके शोल्डर जोड़ेंगे। इस तरह से दोनों को मिलाकर हम इसकी सिलाई करेंगे शोल्डर की। ये हमने शोल्डर की सिलाई लगा ली है। ये देखिए, इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसका नेक बनाएंगे। ये देखें, मैंने नेक बना लिया है। मैंने इसमें पाइपिंग नहीं बल्कि इसको पूरे पट्टी लगाकर अंदर की साइड फोल्ड किया है। अब हम इसमें फ्रिल लगाएंगे। ये नेक की तरफ से 1 इंच छोड़कर हम निशान लगाएंगे इसमें। इस तरह से स्केल रखकर आप निशान लगा लें। और अब बैक साइड पे भी इस तरह से निशान लगा लें। अब हम ये दूसरी साइड भी निशान लगाएंगे। ये देखिए, 1 इंच इस तरह से हम नेक की तरफ से छोड़कर फिर हम ये निशान लगाएंगे। ये हमने निशान लगा लिया है और फ्रिल को इस तरह रखकर हम सिलाई करेंगे इस पर। ये इस तरह से हम सिलाई करेंगे। फ्रिल में कहीं चुने कम है तो इसे हाथ से हम बराबर करेंगे। ये कपड़ा जो फालतू है हम इसे काट देंगे इस तरह से। अब हम दूसरी साइड की भी फ्रिल लगाएंगे इसी तरह। ये देखें, इस तरह हम निशान पे रखकर सिलाई करेंगे।
ये हमने दूसरी साइड पे भी फ्रिल लगा ली है। ये देखिए हमने फ्रिल लगा ली है। ये हमारे पास लेस है। हम इसको इस तरह रख कर लगाएंगे। आप चाहें तो इसको इस तरह भी रख सकते हैं या इस तरह भी रख कर आप सिलाई कर सकते हैं। मैं इसको इस तरह से रखूँगी। ये इसमें रिंग बने हुए हैं। मैं इसमें इस तरह रख कर सिलाई लगाऊंगी। अब ये मैं एक दूसरी साइड पे भी सिलाई लगाऊंगी, इसलिए कि ये बेल उठेगी नहीं, तो इसलिए मैं इस लेस पर दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा दूंगी। ये देखिए हमने दोनों फ्रिल पे लेस लगा ली है। ये हमने योक तैयार कर लिया है। अब हम इसके घेर पे भी लेस लगाएंगे। ये इसका घेर है, इसमें हम नीचे की साइड पे लेस लगाएंगे। लेस को हम इस तरह रखेंगे। ये हम 1 या 1.5 इंच छोड़कर, मैंने 1.5 इंच छोड़ा है, और फिर इसको लेस को रखकर सिलाई लगाएंगे। इसकी स्लिट में भी हम ये लेस लगाएंगे। ये देखें, अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगी। इस तरह फोल्ड करेंगे हम और इसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे। ये हमने इसके किनारे पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरह फोल्ड करके एक सिलाई और लगाएंगे। इस तरह फोल्ड करके हम इस पे सिलाई लगाएंगे। इसके घेर को मैंने एक ही रखा है, क्योंकि मैंने इसके 2 पीस नहीं किए हैं फ्रंट और बैक के, बल्कि मैंने इसको एक साथ ही जोड़ा हुआ है। ये देखिए मैंने इसमें भी लेस लगा ली है। अब हम इसको स्लिप्स को इससे जोड़ेंगे। ये हमने जोड़ लिए। ये देखिए हमने दोनों इसकी स्लिप्स जोड़ ली हैं। अब हम इसका घेर जोड़ेंगे। ये एक साइड से हम इस तरह साइड की सिलाई लगाएंगे और फिर इस तरह हम इसमें चुने डालकर इसको जोड़ेंगे। ये योक पे हम इसको इस तरह रखेंगे और मैं इसमें हाथ से चुने डालूँगी। आप चाहें तो मशीन से भी डाल सकते हैं। मैं इसमें इस तरह बारीक बारीक प्लेटें डालकर चुने दे रही हूँ।
ये देखिए हमने इसका घेर जोड़ लिया है और ये इस तरह से हमारी फ्रॉक तैयार हो गई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमें लाइक करें और कमेंट करके बताएंगे आज की वीडियो कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।